क्या हाल है दोस्तों। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, लगभग हो गया है मुझे 1.5 साल के आसपास, 1.5 साल से थोड़ा ऊपर ही हो गया है। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया था वही लगभग दिसंबर 2023। ठीक है, 2024 जनवरी मान लीजिए, और 25 खत्म होने आ गया है, तो लगभग 2 साल होने वाला है मुझे। और जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, ठीक है, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था भाई। मैं कुछ भी नहीं जानता था ट्रेडिंग के बारे में। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि ये ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है, इसमें प्रॉफिट या लॉस होता है। तो चीज़ें मेरे समझ में आई, मैंने अकाउंट ओपन किया, फिर थोड़ा बहुत तो मैंने वहाँ पे पैसा डाला, और जो कि मुझे कुछ नहीं पता था, तो वहाँ पे मेरा लॉस हुआ। मुझे कुछ भी नहीं पता था कैसे बाय होता था, कैसे सेल होता है, क्या बाय करना चाहिए, क्या नहीं, क्या स्टॉक होते हैं, क्या ऑप्शंस होते हैं। तो मैं डायरेक्टली गया था ऑप्शंस में ही करने लगा। मुझे एक्सपायरी नहीं पता हुआ करती थी पहले, तो वीक में एक्सपायरी हुआ करती थी, वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी, अब तो मंथली हो गई है। तो हर दिन एक्सपायरी हुआ करती थी, किसी दिन निफ्टी 50 की, तो किसी दिन बैंक निफ्टी की, तो किसी दिन सेंसेक्स की। हर रोज मैं एक्सपायरी में ट्रेड किया करता था, सस्ते प्रीमियम देख के। ओटीएम में बाय किया करता था। ओटीएम में ऐसा होता है कि वो एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम 0 होता था, तो जो भी मेरे पास पैसा होता था, 2 4 5 10 हज़ार रुपए, तो मैं उसको यार 0 कर देता था। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे ही मेरे साथ होता रहा, तो धीरे धीरे सीखता रहा। मुझे कुछ मालूम नहीं था, बट सीखते सीखते मेरा लॉस होता रहा, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ऐसी चीजें चलती रही। फिर धीरे धीरे मैंने ट्रेड करना बंद किया, पर मैंने सीखना बंद नहीं किया। मैं रोज सीखता था, हर रोज सीखता था। इसको मैंने सीखना स्टार्ट किया, इसमें क्या ओटीएम होता है, क्या आईटीएम होता है, कैसे ट्रेड बाय होती है, क्या टारगेट होते हैं, कैसे तो स्टॉप लॉस लगाए जाते हैं। पहले मैं एग्जिट भी नहीं कर पाता था। पहले मैं ऐसे एग्जिट करता था, जैसे मैंने कोई पोजीशन बनाई और जैसे 20 पॉइंट ऊपर गई है, तो मैं 18 पॉइंट का उसमें स्टॉप लॉस डाल देता था। जैसे वो 18 पे होगी, वो एग्जिट हो जाए, ऐसे मैं एग्जिट किया करता था। डायरेक्ट मैं एग्जिट भी नहीं कर पाता था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। धीरे धीरे मैं सीखता गया, तो चीजें मुझे पता चली कि क्या होता है, कैसे होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, और क्या इसमें जरूरी है। देखो, ओवर ट्रेड आप करोगे तो कितना भी पैसा आपके पास हो, वो आप खत्म कर दोगे। रिस्क मैनेजमेंट वेरी बहुत जरूरी होता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ठीक है, आपको रिस्क कितना लेना है, किस ट्रेड पे कितनी रिस्क लेनी है, क्या आपको प्रॉफिट लेना है, बीच में कैसे कैसे दिमाग, कैसे कैसी थ्योरीज आती हैं, क्या क्या सोचना पड़ता है। दो माइंडसेट बना लो अपने, या तो मुझे स्टॉप लॉस पे निकलना है या टारगेट पे निकलना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बीच में भी निकलना पड़ सकता है। आप उसकी ऐसी सिचुएशन देखिए कि आपको कहां पे निकलना है। ठीक है, इस तरीके से मैं सीखता गया, धीरे धीरे करके मैं सीखता गया, धीरे धीरे करके मैं ट्रेड भी करता गया। देखो, आप जब तक नहीं सीख सकते हो, जब तक आप रियल का पैसा नहीं इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हो, या थोड़ा बहुत एक या दो क्वांटिटी, एक या दो लॉट से आप करोगे, तभी वहां पे आप धीरे धीरे सीख सकते हो। क्योंकि देखो, इमोशंस बहुत जरूरी होते हैं। जब आपका पैसा लगेगा तो आप उसी हिसाब से इसमें मेहनत करेंगे। आपका जब पैसा लॉस होगा तो आपको ये एहसास होगा कि यार मैंने ये गलती की। ठीक है, जब तक आप पैसा नहीं लगाओगे, चीजों का एहसास आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, लोग कहते हैं पेपर ट्रेड करो, पेपर ट्रेड करते हो, उसमें कोई इमोशंस नहीं होते हैं। ठीक है, आपका जब 100 रुपया लॉस होता है, ठीक है, तो आपको एहसास होता है, ये फील होता है, यार 100 रुपये मेरे लॉस हो रहे हैं, किस वजह से लॉस हो रहे हैं, मैंने ये क्या गलती यहाँ पे की। तो वो चीज आप लोग नोट करिए। बिना नोट किए आप लोग कभी नहीं सीख सकते हो। वो चीज नोट करो, वो चीज देखो कि ये मैंने गलती की है, क्यों गलती की, इसको सुधारो। ऐसे धीरे धीरे करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ना कि ये नहीं कि आप आए, आपने कॉल बाय कर ली, मार्केट ऊपर चली गई, पैसा बन गया आपका, आप सीख गए। ऐसा नहीं होता है यार। 100% जो ट्रेडर आजकल सक्सेसफुल जो ट्रेडर हैं, जो दिन का लाखों रुपए कमा रहे हैं,
100% वो भी नहीं होते, लॉस उनका भी होता है, पर उनको मालूम है मुझे कितना लॉस लेना है या कितना प्रॉफिट करना है, क्या मेरी स्ट्रेटेजी है, किस सेटअप पे या किस स्ट्रेटेजी पे मैं काम कर रहा हूँ। वो लोग उस पे सालों उन्होंने दिया, उस पे सालों की प्रैक्टिस उनकी है, धीरे धीरे करके उन्होंने खुद को ग्रो किया है, धीरे धीरे करके उन्होंने प्रॉफिट किया है। तो इस तरीके से वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं, ना कि इसलिए इस तरीके से तो बिल्कुल भी वो लोग नहीं बन सकते हैं कि यार एक दिन में तो कोई भी नहीं बन सकता, एक महीने में कोई नहीं बन सकता, यहां तक एक साल में भी कोई नहीं ट्रेडर बन सकता है। 3-3, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं, और शुरुआत के 2-3 साल तो इतने बुरे रहते हैं मेरे भाई। बस शुरुआत के 2-3 साल जिसने मेहनत की और जिसने सही से अपनी चीजों को समझा, नोट किया, गलतियां जो की वो डायरी में लिखी, उन पे गलतियों पे काम किया कि वो गलतियां ना हो, तो ही आप ट्रेडर एक अच्छे बन सकते हो। नहीं तो तुक्के में यहाँ पे एक दिन प्रॉफिट बना सकते हो, 2 दिन बना सकते हो, हर रोज नहीं बना सकते मेरे भाई। और तुक्के का प्रॉफिट एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता चलता है, किसी दिन अकाउंट जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे इस YouTube पे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।